नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हम नक्सलवाद की समस्या पर चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमने 2 वीडियोस पर इंडिया और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का प्रारंभ कैसे हुआ इस पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम नक्सलवाद की समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पहले का 2 वीडियो नहीं देखा होगा तो आप पहले उसे जाकर देख लीजिए। ठीक है, अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी अपडेशन से आपको तुरंत अपडेट हो सके, नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और अगर आप CGPSC सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, SI एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, तो आप योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आपको SI के लिए, सब इंस्पेक्टर और हॉस्टल वार्डन सभी के लिए क्रैश कोर्स के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है बहुत ही कम दामों में। तो आप जब तक पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ साथ जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आपकी तैयारी कैसी है आप ये नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, मार्केट में अवेलेबल हो तो मार्केट से लेके करिए। ऑनलाइन अवेलेबल है योगेंद्र साहू क्लासेस में, आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं। ठीक, वहाँ पर कुछ फ्री टेस्ट सीरीज़ भी हैं आपके लिए, तो आप ज़रूर लगाएं ना टेस्ट सीरीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना जितना पढ़ रहे हैं उसके जाँच के लिए, उसके परख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट सीरीज मारना। ठीक, तो चलिए अब नक्सलवाद की समस्या के समाधान हेतु चलाए जाने वाली योजनाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक, तो पहला है रोशनी कार्यक्रम। ये कब से स्टार्ट हुआ है? 2013 से। डेट भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोशनी कार्यक्रम क्यों चलाया जा रहा है यह भी पूछता है। ठीक है, देखते हैं रोशनी कार्यक्रम। सबसे पहले तो ध्यान में रखना कि केंद्र परिवर्तित योजना है। ठीक है, केंद्र परिवर्तित योजना है मतलब केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है और राज्य सरकार द्वारा इसका इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, इसमें वित्त पोषण क्या है, फंड कौन प्रोवाइड करता है? तो 75% केंद्र सरकार द्वारा और 25% राज्य सरकार द्वारा इसमें फंड दिया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ है? 2013 से। 7 जून 2013। 13 से याद रखना। ठीक है, तेरी जिंदगी में रोशनी लाएंगे। किसकी जिंदगी में? तेरी जिंदगी। तो 13 से 13 याद रख सकते हो। रोशनी लाएंगे किसकी जिंदगी की बात कर रहे हैं? नक्सलवाद। नक्सलियों तुम्हारी जिंदगी में, तेरी जिंदगी में रोशनी लाएंगे। ठीक, ऐसे याद रख सकते हो। तो याद रहेगा ये केंद्र परिवर्तित योजना है। वित्त होता है 75-25 के रेशियो में। इसका संचालन भारत के कितने राज्यों में किया जा रहा है? तो 9 राज्यों में किया जा रहा है। 9 राज्यों के टोटल 24 जिलों में, 9 राज्यों के 24 जिलों में यह संचालित किया जा रहा है। ठीक है, वामपंथी उग्रवादी संबंधित 9 राज्य, जितने भी राज्य हैं ना छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, हमने मैप में देखा था, जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, झारखंड, उड़ीसा, तो इन जो क्षेत्र में है उन 9 राज्य के टोटल 9 राज्य काउंट किया गया है, वहाँ के 24 जिलों में संचालित किया जा रहा है। और ये बार बार ये पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के इसमें कितने ज़िले शामिल हैं? तो छत्तीसगढ़ के टोटल 8 ज़िले शामिल हैं। ठीक है, हमने ऊपर देखा भी था पहले वीडियो में, छत्तीसगढ़ का आप देख रहे थे। तो रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने ज़िले शामिल हैं? तो बस्तर संभाग के पूरे 7 और एक बलरामपुर जिला शामिल है, मतलब टोटल 8 ज़िले शामिल हैं। ठीक है, टोटल 8 ज़िले शामिल हैं, बस्तर संभाग के 7 प्लस बलरामपुर। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? अगर रोशनी कार्यक्रम की देखें तो सुकमा जिले से हुआ था। वो घोर नक्सली क्षेत्र है। ठीक है, झीरम घाटी हत्याकांड हुआ था ना सुकमा क्षेत्र में। ठीक, तभी से मान लीजिए स्टार्ट हुआ 2013 में वो भी हुआ था। ये 2013 से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो सुकमा जिले से ही इसका आरंभ किया गया, ऐसे याद रखना। ठीक, इसमें क्या प्रावधान किया गया है? रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो
इसके अंतर्गत जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ के जो 18 से 35 वर्ष तक के युवा हैं, महिला, मेल प्लस फीमेल दोनों, ठीक है, मेल फीमेल दोनों, उनको रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और उन्हें रोजगार भी प्रदान किया जाएगा, ठीक है। पहले तो उन्हें रोजगार प्राप्त कर सके ऐसा प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितने वर्ष? 18 से 35, याद रखना, 18 से 35 वर्ष तक के युवाओं को, ठीक है। और क्या प्रावधान है कि 3 वर्षों में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 3 वर्षों में कितना? 3-5 करेंगे, क्या करेंगे? 3-5, 3 वर्षों में 50,000, ठीक है, 5 करके मतलब 3-50 करेंगे, 3 को 50 ऐसे याद रखना। 3-5 सुनने होंगे ना, 3-5 करते हैं, तो वैसे ये भी कर रहे हैं, ठीक है। नक्सलियों को दूर भगाने के लिए 3-5 मतलब 3 वर्षों में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण देंगे, जिसमें से 50% महिला होनी अनिवार्य है, ठीक। तो ये आपके ना डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षण कितना प्रतिशत है, तो 50% महिला अनिवार्य है। याद रखना, कितने वर्ष के युवा इसमें पात्रता रखते हैं, तो 18 से 35 वर्ष तक के युवाओं को, ठीक है, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है? वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में ग्रामीण युवाओं व महिलाओं का कौशल विकास करना और रोजगार के अवसर प्रदान करना है, ठीक। तो ये हुआ हमारा रोशनी कार्यक्रम। डेट याद रखना, कौन कौन से जिले में इसके अंतर्गत आते हैं रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत, वो याद रखना। संपूर्ण भारत में 24 जिले शामिल हैं, ये भी याद रखना, ठीक, और छत्तीसगढ़ के 8 जिले। नेक्स्ट देखिए, समाधान कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। ये 8 सूत्री कार्यक्रम है। ये पर्टिकुलर एक जो वर्ड का है ना मीनिंग है, तो वो पूरा नहीं देखते, बस ये याद रखना, अगर समाधान रिलेटेड कोई योजना आ गया, पूछ दिया किससे संबंधित है, तो किसका समाधान? समस्या का समाधान। कौन सा समाधान? नक्सली समस्या का समाधान, ठीक है, याद रखना। 8 सूत्री ये जो समाधान है 8 वाक्यों में बना है, उसी को 8 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया है, ठीक है। फिर एक है 2017 में लाया गया प्रहार कार्यक्रम। ये भी सुकमा जिले से ही प्रारंभ किया गया। रोशनी वाला भी सुकमा जिले से हुआ और प्रहार वाला भी सुकमा, क्योंकि वही है ना घोर नक्सलवाद, ठीक है। तो इस योजना में ना कोबरा कमांडो और एंटी नक्सल टास्क फोर्स भी शामिल थे, ठीक है। CRPF के जवान, इन सब के जो एंटी नक्सल टास्क फोर्स होते हैं ना, वो सब, उन सबको इसमें शामिल किया था, ठीक है, प्रहार योजना के अंतर्गत, ठीक। फिर नेक्स्ट है सलवा जुडुम कार्यक्रम। ये तो शायद आप सुने होंगे, सलवा जुडुम कार्यक्रम 2005 में आरंभ हुआ था। इसका अर्थ क्या होता है? शांति की और लौटो, ठीक। सलवा जुडुम का अर्थ होता है, ये गोड़ी भाषा का शब्द होता है, गोड़ी हल्बी या गोड़ी हल्बी भाषा का शब्द है सलवा जुडुम। तो इसका अर्थ याद रखना, शांति की और लौटने का विनती कर रहे थे, ठीक है, इस कार्यक्रम के जरिए। किसको विनती कर रहे थे? नक्सलवादियों को, ठीक। इसका नेतृत्व किए थे कौन? महेंद्र कर्मा जी, जिनका झीरम घाटी हत्याकांड में मृत्यु हो गया था 2013 में, ठीक है, वही इसका नेतृत्व कर रहे थे। सलवा जुडुम कार्यक्रम प्रारंभ किए थे 2005 में, ठीक। बस्तर का टाइगर कहा जाता था उन्हें, महेंद्र कर्मा जी को, ठीक है। इनके नाम पर जो जगदलपुर का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, इनके नाम पे रखा गया है, ठीक है। अगर आप करेंट से अपडेट होंगे तो जानते होंगे, ठीक। तो सलवा जुडुम कार्यक्रम याद रखना, शांति की ओर लौटो। अब एक है मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना। ये कब स्टार्ट हुआ पूछता है? 2010 में स्टार्ट हुआ। बच्चों के भविष्य के लिए 2010 में एक तो सर्व शिक्षा अभियान भी आया था 2010 या 13 समथिंग में, 2008 में आया था, ठीक है। उसके बाद आया था मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना, ठीक। ये 2010 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था? नक्सल हिंसा से पीड़ित क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार करना। नक्सल हिंसा से जो क्षेत्र हैं, पीड़ित हैं, है ना, वहाँ पे शिक्षा का प्रसार करना। इसके ना 4 घटक थे, ठीक। तो ये आपको ना पर्टिकुलर एक ये दे देगा, चारों का नाम दे देगा, या किसके अंतर्गत शामिल थे ये पूछ देगा। तो ये याद रखना, ये चारों घटक है आस्था, निष्ठा, सहयोग और प्रयास। फिर से देखिए, आस्था, निष्ठा, सहयोग और प्रयास, ये मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के अंतर्गत 4 घटकों में शामिल है, ठीक है। आस्था, निष्ठा, सहयोग और प्रयास, ठीक है। इसके द्वारा नक्सलवादों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। नक्सलवाद से जो पीड़ित है ना, जो परिवार पीड़ित हुए हैं, या नक्सलवादी से जिनके माता पिता खो दिए हैं, उन सारे जो स्थानीय निवासी आदिवासियों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, पहला घटक है आस्था। ये नक्सल हमले से पीड़ित परिवार के बच्चों को
गुरुकुल आवासीय शिक्षा प्रदान करता है। गुरुकुल आवासीय क्या है, वहाँ पे स्कूल भी होगा, स्कूल प्रदान किया जाएगा, कक्षा 1 से 12वीं तक की कक्षा में उन्हें प्रवेश दिया जाएगा, साथ साथ रहने की व्यवस्था भी किया जाएगा। ठीक है, गुरुकुल आवासीय शिक्षा। गुरुकुल आप शायद कोई मूवी में देखे होंगे, गुरुकुल एक कॉलेज था जहाँ वो रहते भी थे और पढ़ते भी थे। ठीक है, तो हॉस्टल टाइप से समझ लीजिए। ठीक, तो 1ली से 12वीं तक की स्कूली शिक्षा का प्रावधान किया गया है आस्था के द्वारा। ठीक है, जो नक्सल हमले से पीड़ित है उन परिवारों को। दंतेवाड़ा में 2007 से ही ये संचालित था। ये योजना तो 2010 में आया, बट दंतेवाड़ा में पहले से यह चल रहा था, गुरुकुल विद्यालय। ठीक है, गुरुकुल आवासीय शिक्षा चल रहा था। सॉरी। अब दूसरा घटक देखिए, निष्ठा। यह ग्रामीण बच्चों के शिक्षा हेतु सरकार और समाज सेवी संस्थान द्वारा कार्य किया जा रहा था निष्ठा के अंतर्गत, परंतु वर्तमान में ये जो निष्ठा कार्यक्रम है ना, इससे बस बंद कर दिया गया है। इसके अन्य घटक सभी शामिल हैं, आस्था, सहयोग और प्रयास। ये निष्ठा को अभी बंद कर दिया गया है, मतलब अभी वर्तमान में सक्रिय नहीं है। ठीक है, तो एक घटक के रूप में जरूर याद रखिएगा इसे। ठीक है, 4 घटक हैं, तो ये भी एक घटक था, तो इसे भी पूछ सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सहयोग। सहयोग में क्या है, कॉलेज स्तर की पढ़ाई की सुविधा प्रदान की जाती है। किन्हें प्रदान की जाएगी, वही जो नक्सलवाद से पीड़ित हैं, जो परिवार पीड़ित हुआ है, अपने माता पिता को खो दिए हैं या मुख्य धारा से दूर हैं। ठीक है, ऐसे क्षेत्र में निवास करते हैं, उन्हें कॉलेज स्तर की पढ़ाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक, तो आस्था में देखा हमने स्कूली स्तर की शिक्षा 1ली से 12वीं तक का, और 12वीं से पास हुए तो सहयोग कर देंगे तुम्हारा कॉलेज जाने के लिए। ठीक, अब देखिए प्रयास। प्रयास क्या करेंगे कि अगर आप स्कूल में, ठीक, प्रयास क्या करेंगे, अगर आप स्कूल में 10वीं में फर्स्ट डिवीज़न से पास होते हैं, तो आपको 11वीं 12वीं के लिए और साथ ही कॉलेज जाने के लिए मुफ्त में कोचिंग उपलब्ध कराएंगे। ठीक, कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराएंगे, प्लस आवासीय विद्यालय भी उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, एक तो विद्यालय में आपको एडमिशन दिलाएंगे, 10वीं के बाद वाला का है। ठीक है, ये 10वीं के बाद वाला है। फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए तो आपको आवासीय विद्यालय के साथ साथ मुफ्त में कोचिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, यह अनुसूचित जनजाति हेतु संचालित है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र से 10वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को यह सुविधा मिलेगा, लड़की लड़के दोनों को। ठीक है, कोचिंग और आवासीय विद्यालय प्राप्त होगा। इसमें क्या प्रावधान है, राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी जैसे IIM हो गया, IIT हो गया, मेडिकल परीक्षा जैसे नीट हो गया, इन सब में प्रवेश हेतु निःशुल्क जो कोचिंग प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इंजीनियरिंग का होता है ना, JEE होता है, इन सब के लिए कोचिंग प्रदान किया जाएगा। साथ ही 11वीं 12वीं की कक्षा के लिए विज्ञान और गणित विषय के लिए भी निःशुल्क कोचिंग इन्हें प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 11वीं 12वीं के साथ साथ आगामी जो कॉलेज में आप प्रवेश लेना चाहते हैं उसके लिए भी आपको कोचिंग सुविधा दिया जाएगा। ठीक है, कौन से विद्यालय के द्वारा, प्रयास विद्यालय के द्वारा। किससे, जो शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, नक्सलवाद से पीड़ित जो क्षेत्र के हैं उन्हें। ठीक है, इस संस्था में छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 9 प्रयास विद्यालय संचालित हैं। कितने प्रयास विद्यालय संचालित हैं, 9, टोटल 9 प्रयास विद्यालय संचालित हैं। ठीक है, याद रखना कितने प्रयास विद्यालय संचालित हैं, 9 पूछता है ये। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने प्रयास विद्यालय संचालित हैं, तो 9 हैं। प्रथम बालक आवासीय प्रवास विद्यालय, आवासीय कब हुआ था, 2010 में ही स्टार्ट किया गया था। कहाँ किया गया था, रायपुर में। और बालिका वाला भी रायपुर में स्टार्ट किया था, पर 2012 में किया था। ठीक है, तो बालक बालिका दोनों अलग अलग है। आवासीय प्रयास विद्यालय दोनों रायपुर में ही है। ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है ये प्रयास विद्यालय के बारे में। ठीक है, सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। ठीक, तो इतने अभी योजनाओं को अभी इतना देखिए, आप इसे रिवाइज कीजिए। ठीक है, दोबारा सुनिए वीडियो को। ठीक, और टेस्ट सीरीज ज़रूर दिलाइएगा, इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा। सिर्फ पढ़ने से नहीं पता चलता है कि हाँ पढ़ रहे हैं वीडियो देख रहे हैं, इससे तैयारी नहीं होता है। आप पढ़ लिए उसके बाद आप उससे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, इससे पता चलता है कि आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज ज़रूर दिलाइएगा। ठीक, और वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे लोग सब केंद्र और राज्य सरकार हमें सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में ड्यूटी स्थापना हुई। 22 में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। तो हर तरह अपन सरकारी नौकरी छोड़ के भविष्य में पूरी तरह
समर्पित है। का सरकारी नौकरी करना चाहत हो तो योगेंद्र साहू